शांति। रावण राज्य बनाम राम राज्य। आज हम इसका 29वां पाठ कर रहे हैं। सतयुग में तीर्थ यात्रा, मंदिर या अस्पताल क्यों नहीं थे? सतयुग में तीर्थ यात्रा, मंदिर या अस्पताल क्यों नहीं थे? स्वर्ग की सच्ची पवित्रता की व्याख्या क्या है, ये आज हम करेंगे। धर्म, कर्मकांड और दुख से परे की दुनिया। जहां धर्म, कर्मकांड और दुख होता ही नहीं, वो एक ऐसी दुनिया है। सतयुग का सच उजागर हुआ। किसने किया सतयुग का सच उजागर? स्वयं परम पिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा। आज आइए हम एक ऐसी वास्तविकता पर नजर डालें जो कई लोगों को चौंका सकती है। कई लोगों को चौंका सकती है। तीर्थ यात्राओं की वर्तमान स्थिति, और ये हम दुनिया की स्थिति के बारे में क्या बताती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग पवित्र तीर्थ यात्राओं पर जाते समय भी अपने साथ शराब लेके जाते। हाँ, पवित्र स्थानों पर जाते समय भी उनकी आदतें अपरिवर्तित रहती हैं। कई तथाकथित बड़े लोग नशे के बिना नहीं रह सकते। भक्ति के मार्ग पर भी आप गहराई से सोचें। ऐसी तीर्थ यात्रा आत्मा को कैसे शुद्ध कर सकती है? कटु सत्य, पवित्र स्थान अब पवित्र नहीं रहे। कई तथाकथित पवित्र स्थलों पर वैश्यवृत्ति खुलेआम होती है। पवित्रता के लिए बने स्थान ही अब भ्रष्टाचार के केंद्र बन गए हैं। ये कलयुग की स्थिति है। ये लोह युग, कल युग। भक्ति का मार्ग भी अब पवित्र नहीं रहा। लोग मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी उनका जीवन पाप और पीड़ा से भरा रहता है। तो अपने आप से पूछें, क्या ऐसी दुनिया को वास्तव में पवित्र या शुद्ध कहा जा सकता है? सतयुग और त्रेता युग में तीर्थ यात्राएं क्यों नहीं होती? अब आइए इसकी तुलना उस दुनिया से करें जिसे भगवान अब तैयार कर रहे हैं। सतयुग और त्रेता युग, स्वर्ण और रजत युग। उस दिव्य युग में कोई मंदिर नहीं है, क्योंकि भगवान दिव्य गुणों के रूप में हमारे साथ रहते। कोई शास्त्र नहीं है वहां पर, कोई धर्म ग्रंथ नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक आत्मा स्वाभाविक रूप से सत्य में रहती है। कोई तीर्थ नहीं है, क्योंकि पूरी भूमि ही तीर्थ, शुद्ध और पवित्र है। भारत ही धरती पर स्वर्ग है, जबकि अन्य सभी देश शांतिपूर्ण पिकनिक स्पॉट की तरह हैं। ईश्वर की खोज करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ईश्वर की उपस्थिति हमारी अपनी पवित्रता के माध्यम से अनुभव की जाती। सतयुग का दिव्य जीवन, स्वर्ग होने का वास्तव में क्या अर्थ है? सतयुग का दिव्य जीवन, स्वर्ग होने का वास्तव में क्या अर्थ है? सतयुग में दिव्य दुनिया, हर कोई दीर्घ आयु, स्वस्थ और हमेशा जवान रहता है। सतयुग में दिव्य दुनिया की क्या विशेषता है? सभी क्या होते हैं? दीर्घायु होते हैं, लगभग 150 साल की उम्र तक जीवित रहते हैं, पाठ बजाते हैं, स्वस्थ रहते हैं और हमेशा जवान रहते हैं। कोई दुर्घटना नहीं होती, कोई अकाल मृत्यु नहीं होती। सतयुग में
कोई दुर्घटना एक्सीडेंट नहीं होता और कोई अकाले मृत्यु भी नहीं होती, कोई अस्पताल नहीं है क्योंकि कोई बीमारी नहीं पड़ती, कोई अदालत या जेल नहीं है क्योंकि कोई अपराधी नहीं है, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है क्योंकि पांच तत्व भी सामंजस्य में है। पांचों तत्व एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं, एक दूसरे के सहयोगी और साथी बनकर रहते हैं। कोई दुख नहीं, कोई विवाद नहीं और कोई भी किसी को परेशान नहीं करता। हर आत्मा शुद्ध है और पर्यावरण उस पवित्रता को दर्शाता है। ये सच्चा राम राज्य है, वे दुनिया जिसकी गांधी जी ने कल्पना की थी और वे दुनिया जिसे भगवान अब राजयोग के माध्यम से फिर से स्थापित कर रहे हैं। दुनिया अब इतनी अलग क्यों है? दुनिया अब इतनी अलग क्यों है? आज की दुनिया बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि ये लोह युग है, पतन का युग। लोग शरीर, चेतना और पांच विकारों में बुरी तरह फंसे हुए। वे मंदिरों में भगवान की तलाश करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि भगवान पवित्रता का सागर है और उन्हें केवल शुद्ध आत्मा, चेतन जीवन, शुद्ध आत्म चेतन जीवन के माध्यम से ही अनुभव किया जा सकता है। उसे ढूंढा नहीं जा सकता, उसे पकड़ा नहीं जा सकता, उसे इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, उसे ज्ञान के तीसरे नेत्र से अनुभव किया जा सकता है। निष्कर्ष, नई दुनिया का मार्ग अब शुरू होता है। नई दुनिया का मार्ग अब शुरू होता है। प्रिय दिव्य भाइयों और बहनों, सतयुग की दुनिया शांति, पवित्रता और पूर्णता की एक मिथक नहीं, ये वही दुनिया है जिसे भगवान अब बना रहे हैं आपको, आपके और मेरे माध्यम से। हमें खाली कर्म कांडों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें अपने जीवन, अपने विचारों और अपने कार्यों को शुद्ध करना चाहिए। हमें राजयोग सीखना चाहिए और सर्वोच्च आत्मा, पतित पावन शिव बाबा से जुड़ना चाहिए। इस तरह हम उस दुनिया के योग्य बन जाते हैं जहां कोई मंदिर नहीं, कोई दुख नहीं, कोई रोना नहीं, केवल मुस्कान और मौन, मुस्कान और मौन। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।